हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से एक वीडियो लेके आपके बीच हाजिर। आज हम बता रहे हैं आपको बीएड पाठ योजना यानी दैनिक पाठ योजना की डायरी होती है जो जो बीएड में काम आती है, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर। इस डायरी के बारे में हम आपको प्रॉपर बताएंगे। तो कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, कैसे लेसन प्लान बनाने हैं, कैसे इंडेक्स भरना है, सब पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर बताएंगे आपको। इस इस डायरी का वीडियो मैंने शॉर्ट्स वीडियो होते हैं उसमें भी अपलोड कर रखा है, जो 5-5 लेसन प्लान के बारे में बता रखा है। बट मैं चाहता हूँ कि पूरा वीडियो एक ही, पूरी डायरी का पूरा डाटा एक ही वीडियो में दे दूँ आपको। इसलिए मैं अभी ये आपको पूरी डायरी का पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम गवाए। सबसे पहले दैनिक पाठ योजना की डायरी होती है जो बीएड में मिलती है अपन को। इसमें नाम होता है, अपनी कक्षा लिखनी पड़ती है, स्कूल का नाम लिखना पड़ता है और अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम आएगा, फिर अपने सब्जेक्ट का नाम आएगा और आपने कितने लेसन प्लान बनाए वो यहाँ पे डालने। तो मैंने 25 बनाया था, यहाँ पे मैंने 25 डाले। इसके बाद यहाँ पे छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर आएगा और यहाँ पे जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उनके हस्ताक्षर और सील लगेगी। ठीक है, इसके आगे ये रहा इंडेक्स, जो मैंने इंडेक्स बनाए। मैंने यहाँ पे टोटल नंबरिंग की है, 25 लेसन प्लान बनाए और यहाँ पे मैंने दिनांक दिनांक भी लिखी है कि कब कब लेसन प्लान बनाए और यहाँ पे कक्षा भी लिखी है मैंने। और यहाँ पे पूरा टॉपिक का नाम लिखा है, जो प्रकरण बोलते हैं अपन, वो लिखा है। और यहाँ पेज संख्या भी मैंने डाली है सब में और यहाँ पे सर के साइन भी करवाए, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट टाइम सर के सील लगवाई और सर के साइन करवाए। ठीक है, इसके बाद है, ये तो खैर इसमें हो गया, अगले वाले पेज में हो गया, इसलिए यहाँ पे कोई आया नहीं। ठीक है, इसके आगे अपन ये वाला पूरा खाली छोड़ना है, इसमें कोई काम नहीं करना आपको। डायरेक्ट यहाँ पे लेसन प्लान फर्स्ट यहाँ से चालू हो रहा है। सबसे पहले देखो दैनिक पाठ योजना प्रारूप, यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट, यानी यहाँ पे फर्स्ट लेसन प्लान यहाँ से चालू हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिनांक लिखनी है, जब आपने चालू किया वो लिखनी है। इसके बाद अपनी सब्जेक्ट लिखनी है, फिर कालांश लिखना है, फिर कक्षा लिखनी है, फिर यहाँ पे प्रकरण आएगा जो टॉपिक है आपका वो। तो मेरे टॉपिक है संख्याओं की जानकारी और यहाँ पे समय अवधि आएगी। ठीक है, 35 मिनट। इसमें आएगा एक आएगा पूर्व ज्ञान के बारे में लिखना है, फिर लिखना है इसमें प्रस्तावना लिखना है, जो अध्यापिका की क्रिया है, अध्यापक की क्रिया है और छात्र की क्रिया है। जो अध्यापक जो बच्चों को इस क्लास में जो पढ़ाता है वो यहाँ पे लिखना है और जो छात्रों ने जो आंसर किया है वो लिखना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पे शिक्षण बिंदु के बारे में लिखना है, यहाँ पे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में लिखना है और यहाँ पे अध्यापिका छात्र अध्यापिका की क्रिया के बारे में लिखना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा छात्र क्रिया के बारे में लिखना है, फिर यहाँ पे सहायक सामग्री के बारे में लिखना है और यहाँ पे श्याम पट आ जाएगा। ठीक है, श्याम पट ऐसे ब्लैक कागज होता है, उस पर आपको पेन से लिखना होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस प्रकार आपको भी लिखना पड़ेगा। इसके आगे यहाँ पे पुनरावर्ती प्रश्न के बारे में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 4 पुनरावर्ती प्रश्न लिखे हैं। इसके बाद 6 मूल्यांकन प्रश्न हैं, इसको अभ्यास कार्य भी बोलते हैं। तो ये मैंने कितना लिखे, 1 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 1 की जगह इसलिए। इसके बाद है गृह कार्य लिखा है, तो जो बच्चों को मैंने गृह कार्य दिया उसके बारे में पूरा बताया। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में टिप्पणी है। ठीक है, ये टिप्पणी सर लिखेंगे। ओके, इसके बाद दैनिक पाठ योजना 2, इसमें वापस फॉर्मेट पूरा वही रहेगा, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा और प्रकरण, संख्याओं की जानकारी है। और इसमें पार्ट 2 है, आगे पहले पार्ट 1 था। और यहाँ पे समय अवधि वही है और यहाँ पे दिनांक आपको चेंज करते रहना है। अभी मैंने यहाँ पे 19 है, तो अगले वाले में मैंने लेसन फर्स्ट में मैंने 18 दिनांक, तो यहाँ पे अब 19 है। इसी प्रकार आपको दिनांक बढ़ाते ही जाने। और ये दिनांक वही लिखने जो स्कूल में छुट्टी वुट्टी हो वो वाले दिनांक मत डालना। आपको जिस दिन आप स्कूल गए हो उस दिन की डेट डालना है। ठीक है, और वापस यहाँ पे पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना और अध्यापक की क्रिया और छात्र की क्रिया यहाँ पे आ जाएगा पूरा लिखने का आपको। इसके आगे वापस प्रस्तुतिकरण, ये दोनों पेज में लिखना है। ये वाला भी पेज किसका है, प्रस्तुतिकरण का, और ये वाला भी पेज किसका है, प्रस्तुतिकरण का। ठीक है, फिर इसके आगे है वापस पुनरावृत्ति प्रश्न है, इसके आगे है मूल्यांकन प्रश्न है, इसके वापस गृह कार्य, इसके बाद वापस टिप्पणी आ गई। यहाँ पे सर ने वापस लिखी टिप्पणी। अब टिप्पणी, ये टिप्पणी है वो 1-2 बार लिखनी है। मैंने एक इस वाले लेसन क्लास में लिखी है, यहाँ पे लिखी है, और एक यहाँ पे लिखी है, 2 काफी है। इसके अलावा आप नहीं लिखनी हो तो, अगर नहीं लिखनी है तो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद दैनिक पाठ योजना 3 है, इसमें दिनांक आएगी, वापस दिनांक चेंज होगी, 20/11/2025 आ गया वापस। और विषय गणित, कालांश सेकंड आ गया, कक्षा आ गई, प्रकरण संख्या की जानकारी पार्ट 3 में ये लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे समय अवधि आ गई 35 मिनट। इसमें वापस वही पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, छात्र अध्यापक की क्रिया या छात्र अध्यापक की क्रिया कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद छात्र की क्रिया, और इसके बाद है प्रस्तुतिकरण। इसमें वही पूरा वही आएगा फॉर्मेट। शिक्षण बिंदु के बारे में लिखना है, जो मैंने लिखा है रोमन संख्या है। इसके बाद यहाँ पे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में लिखना पूरा, और छात्र अध्यापिका की क्रिया, और इसके बाद छात्र क्रिया और सहायक सामग्री और श्यामपट। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और इसके आगे हैं पुनरावर्ती प्रश्न है, तो पुनरावर्ती प्रश्न के बारे में ये मैंने
3 क्वेश्चन लिखे हैं। इसका मूल्यांकन प्रश्न है, दो लिखे मैंने, और इसके बाद है गृह कार्य, इसमें मैंने 2 लिखे। ठीक है, अब वापस दैनिक पाठ योजना 4, इसमें वही फॉर्मेट है पूरा, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना। इसमें टॉपिक चेंज हो गया, देखो प्रकरण चेंज हो गया, वापस पूर्ण संख्या हो गया। अब यहाँ पे पूर्ण संख्या के बारे में पूरा भरना है, पूरा डाटा टाइप करना है इसमें, मतलब यहाँ पे पूर्व ज्ञान है, इसमें भी यहाँ पे पूर्ण संख्या के बारे में लिखना है। जैसे छात्रों को प्राकृत संख्या का पूर्ण ज्ञान है, ये से लिखा है। दूसरा पॉइंट, छात्रों को संख्याओं को पढ़ने या शब्दों में लिखने की जानकारी है। ठीक है, इसके बाद है प्रस्तावना, इसमें अध्यापक की क्रिया और छात्र की क्रिया, इसमें भी ये पूर्ण संख्या के बारे में लिखना है। यहाँ पे देखो प्राकृत संख्या बताएं, 1 2 3 4, यह प्राकृत संख्या है। और क्या है, तो पॉइंट नंबर सेकंड है पूर्ण संख्या लिखिए, तो 0 1 2 3 4, यह क्या, ये पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार ये पूरा लिखना है। ठीक है, और वापस यहाँ पे आ गया प्रस्तुतिकरण। ये प्रस्तुतिकरण ये पूरा वापस शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और सहायक सामग्री और श्यामपट। ठीक है, तो ये पूरा आ गया वापस। ये है परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, संख्या रेखा, ये पूरे है शिक्षण बिंदु। ये पूरा दिख रहा है आपको अच्छे से। और यहाँ पे श्यामपट मैंने 3 यहाँ पे चिपका है। ठीक है, इसके आगे है वापस पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। ये पूरा आ गया वापस क्या, उसी का लेसन 4 का। ठीक है, ये पूरा आ गया। इसी प्रकार ये लेसन 5 है, आपको दिख रहा होगा कंप्लीट। इसके बाद है ये प्रस्तुतिकरण है, ये पूरा है, दोनों पेज। इसके बाद आगे हैं ये पुनरावृत्ति प्रश्न है, पूरा पुनरावृत्ति मूल्यांकन ग्रह का ये पूरा आ गया। यहाँ पे सर के हर लेसन प्लान पे सर के साइन होते हैं, तो सर ने किए साइन। इसके बाद अपन यहाँ पे दैनिक पाठ योजना 6, तो यहाँ पे 6 के बारे में पूरा लिखा है। यहाँ पे टॉपिक वही है, संख्या के साथ खेलना, चेंज हो गया टॉपिक वापस। इसके आगे ये प्रस्तुतिकरण है, वापस पूरा आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। इसके आगे वापस ये पुनरावृत्ति प्रश्न है, मूल्यांकन ग्रह कार्य। अब दैनिक पाठ योजना कितना 7 आ गया, लेसन प्लस 7 आ गए, ये पूरा होगा पूर्व ज्ञान प्रस्तावना। इसके आगे प्रस्तुतिकरण पूरा, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ये पूरा। ये वाली लाइन सब में सेम रहेगी, सब में एक समान रहेगी हर लेसन प्लान में। ठीक है, हाँ, ये वाली लाइन पूरी हर लेसन प्लान में सेम रहेगी। बस आपको ये वाला डाटा है, ये आपको टॉपिक के हिसाब से लिखना है। यहाँ पे संख्याओं के साथ खेलना, तो इसके हिसाब से वाला पूरा फिल करना है। ठीक है, इसके आगे है वापस पुनरावृत्ति, मूल्यांकन और गृह कार्य। वापस दैनिक पाठ योजना 8 आ गया। इसके बाद ये पूरा डाटा, तो यहाँ पे वापस प्रस्तुतिकरण दोनों पेज में। इसके आगे हैं पुनरावृत्ति, मूल्यांकन और गृह कार्य, ये पूरा आ गया वापस। इसके आगे वापस दैनिक पाठ योजना 9, ये पूरा दिख रहा होगा आपको प्रॉपर। इसके आगे हैं वापस आगे प्रस्तुतिकरण, ये दोनों पेज में। इसके आगे है पुनरावृत्ति, मूल्यांकन और गृह कार्य। इसके आगे दैनिक पाठ योजना 10 आ गई। आपको डेट चेंज करनी है और सब्जेक्ट अपनी आपकी भी होगी, जैसे कि हिस्ट्री होगी या फिर भूगोल होगी, कुछ भी होगी, वो लिखनी है। और प्रकरण आपको चेंज करते रहना, क्योंकि एक ही टॉपिक से लिखोगे बार बार तो पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और आपका कक्षा के हिसाब से लिख देना है। वापस ये आ गया 10 लेसन प्लान 10 का ये प्रस्तुतिकरण दोनों पेज में। और इसके आगे हैं पुनरावृत्ति, मूल्यांकन और गृह कार्य आ गया पूरा। वापस दैनिक पाठ योजना 11 प्रॉपर दिख रहा होगा आपको। इसके आगे वापस प्रस्तुतिकरण आ गया ये पूरा दोनों पेज में। दोनों पेज में आपको प्रस्तुतिकरण लिखना है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण का पूरा लंबा पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे देखो शिक्षण बिंदु के बारे में लिखना है, यहाँ पे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में लिखना है, और छात्र अध्यापक क्रिया आ गई, छात्र क्रिया आ गई, सहायक सामग्री आ गई और श्यामपट आ गई। इसलिए यहाँ पे दोनों पेज में आएगा। ठीक है, इन दोनों पेज में आएगा तो आपका ये पूरा आ पाएगा। इसके बाद वापस पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। इसके बाद वापस ये दैनिक पाठ योजना 12 के बारे में पूरा यहाँ पे लिखा प्रॉपर। इसके बाद यहाँ पे वापस आ गया प्रस्तुतिकरण इन दोनों पेज में। इसके बाद वापस पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य आ गया। इसके वापस दैनिक पाठ योजना 13 आ गया। 13 के बारे में पूरा लिखना है। ठीक है, वापस प्रस्तुतिकरण आ गया। हाँ, प्रस्तुतिकरण आ गया, पुनरावृत्ति प्रश्न आ गया। दैनिक पाठ योजना वापस आ गया 14, तो ये 14 के बारे में लिखना है वापस। ये प्रस्तुतिकरण आ गया, ये वापस पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। ये वाले टॉपिक सब में सेम रहेंगे। पूर्व ज्ञान यही रहेगा, प्रस्तावना यही लिखना है, इसमें टॉपिक के हिसाब से इसके अंदर लिखना है मतलब। ठीक है, हाँ, और ये प्रस्तुतिकरण लिखना ही लिखना है आपको, ये सेम रहेगी, ये ऐसे लिखना है। पर इसमें ये टॉपिक चेंज होते हैं, जैसे दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा लिखना है। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर। इसके बाद यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न आ गया, दैनिक पाठ योजना 16, इसमें ये पूरा आ गया। और इसके आगे प्रस्तुतिकरण दोनों पेज में। हाँ, दोनों पेज में प्रस्तुतिकरण लिखने के बाद यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। इसके बाद दैनिक पाठ योजना 17 में वापस
ये आ गया पूरा वापस 17। और प्रकरण है क्षेत्रमिति, इसके बारे में पूरा आपको लिखना है। इसका प्रस्तुतिकरण यहाँ पे आ गया दोनों पेज में, तो ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये दोनों प्रस्तुतिकरण लिख लेना। इसके बाद है ये वापस 15 प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। ठीक है, इसके आगे है वापस दैनिक पाठ योजना 18 के बारे में ये पूरा प्रकरण क्षेत्र में पार्ट 2। तो ये आ गया प्रस्तुतिकरण, तो ये श्याम पट है, पूरा प्रॉपर दिख रहा होगा आपको। वीडियो को पॉज करके आप वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हो, आराम से लिखना हो तो यहाँ से भी। ठीक है, अगर आपकी सब्जेक्ट गणित हो तो, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। गणित सब्जेक्ट नहीं है तो आप लिखना मत। ठीक है, पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य, दैनिक पाठ योजना 19 के बारे में यहाँ पे पूरा लिखना है। और यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आ गया दोनों पेज में। इसके आगे पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य, दैनिक पाठ योजना 20 आ गया, ये पूरा आ गया वापस इसमें। अब यहाँ पे प्रकरण वापस चेंज हो गया, बीजगणित हो गया। ठीक है, अब ये आ गया वापस प्रस्तुतिकरण दोनों पेज में। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य। अब दैनिक पाठ योजना 21 आ गया, तो इसमें वापस टॉपिक चेंज हो गया, क्या गया, अनुपात और समानुपात। तो यहाँ पे वापस इसके बारे में लिखना, पूर्व ज्ञान प्रस्तावना प्रश्न, इसमें वापस अनुपात और समानुपात के भी इसके बारे में लिखना है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण आ गया वापस दोनों पेज में। इसके आगे पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। ओके, इसके बाद है दैनिक पाठ योजना 22। तो 22 के बारे में यहाँ पे प्रकरण वही, अनुपात एवं समानुपात पार्ट 2। इसमें वापस पूर्व ज्ञान प्रस्तावना प्रश्न ये सब लिखना है। प्रस्तुतिकरण आ गया ये। इसके बाद यह आ गया पुनरावृत्ति प्रश्न और मूल्यांकन और गृह कार्य आ गया। दैनिक पाठ योजना 23 आ गया वापस, 23 के बारे में लिखना है। अब यहाँ पे चेंज हो गया, प्रायोगिक ज्यामिति आ गया यहाँ पे, तो इसके बारे में पूरा लिखना है। प्रस्तुतिकरण भी इसके बारे में लिखना है। और इसी के बारे में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य लिखना है। अब दैनिक पाठ योजना 24 आ गया, टॉपिक सेम है पार्ट 2 में, इसमें वापस वही लिखना है। ये प्रस्तुतिकरण आ गया, पुनरावृत्ति प्रश्न आ गया, मूल्यांकन आ गया और गृह कार्य आ गया। अब दैनिक पाठ योजना 25 आ गया, ये 25 से पूरा ये प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण है। इसके वापस पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन और गृह कार्य, ये पूरा हो गया फाइनल। मेरे कॉलेज से 25 लेसन प्लान बनाने के लिए बोला था, इसलिए मैंने 25 ही बनाए। अगर आपके ज़्यादा बनाने के लिए बोले हो तो आप बना भी सकते हो ज़्यादा। ठीक है, अगर आपके सब्जेक्ट गणित है तो आप यहाँ से लिख सकते हो। अदरवाइज आपकी सब्जेक्ट गणित नहीं है तो आप या तो किसी बुक स्टोर से आपको लेसन प्लान की डायरी मिलेगी, वहाँ से ला के आप कर सकते हो। या आप देखो बुक स्टोर पे डायरी इस टाइप की आएगी। आप बुक स्टोर पे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप अगर डायरी लेने के लिए जाओगे लेसन प्लान की, तो इससे महेश पाठ योजना नाम आएगा, या कोई और भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है यही नाम होगा। और लेसन प्लान की ऐसी डायरी आएगी, यहाँ पे लिखा है बीएड शिक्षा शास्त्री कक्षा गणित कक्षा 6 और गणित शिक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गणित सब्जेक्ट की ली थी, यहाँ से मैंने लिखा पूरा। अगर आप भी इस टाइप की डायरी मंगाना चाहते हो तो आप बुक स्टोर से जाके पूछ के अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ले लेना। ठीक है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, जय हिंद।